एक इंसान था जो बहुत ही दिल का अच्छा था, नेक दिल इंसान था। उसमें इतनी अच्छी अच्छी आदतें थी कि वो हर किसी की मदद करता था। कोई कैसा भी हो, बिना विचार किए वो हर किसी की मदद करता था। लेकिन उसमें एक ख्वाहिश थी कि मुझे कोई समझे, मुझे कोई प्यार दे। लेकिन उसे कोई नहीं समझता था, और समझे भी कैसे, क्योंकि आज का युग है ऐसा कि अच्छे लोगों के लिए नहीं बना है। तो वो जब उसे कोई नहीं समझता था तो वो बहुत रोता था। जब वो रोता था तब ईश्वर उसको बड़ी ध्यान से सुनते थे। लेकिन उस इंसान ने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा। वो हर किसी को, वो जैसा था वैसा ही रहा। हर किसी की मदद करता, बिना चाह के हर किसी की मदद करता, बिना स्वार्थ के हर किसी को प्यार देता। लेकिन उसे उसकी इतनी ख्वाहिश कोई नहीं पूरा करता था कि उसे भी कोई समझे और उसे कोई प्यार दे। जब उसे कोई नहीं समझता था तो रोता था, बहुत रोता था। इतना रोता था कि उसके आंखें भी सूज जाती थी। लेकिन उसे ईश्वर बड़ी ध्यान से सुनता था। एक समय ऐसा आया कि वो डिप्रेशन में चला गया। इतना डिप्रेशन उसे हुआ कि वो न किसी से बात करता, न किसी से हालचाल पूछता। वो बस अकेले और एकांत रहने लगा। तब एक दिन वो घूमने गया झील पर। वहाँ उसने बहुत रोया रोया। उसने इतना रोया, इतना रोया। साथ में ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, ये कैसी दुनिया बनाई है तुमने। यहाँ अच्छे लोगों के लिए कोई शायद जगह ही नहीं है। तब ईश्वर भगवान जी थे, उन्होंने एक संत का रूप लेकर उसके समक्ष आए। वो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। संत ने पूछा कि बालक, क्या हुआ है तुम्हें। उसने अपनी परिस्थिति बताई और बोला कि ये कैसी दुनिया है जो यहाँ अच्छे लोगों का कोई कदर ही नहीं करता। संत ने मुस्कुराकर कहा, उसे भला कोई कैसे प्यार कर सकता है जिसे स्वयं ईश्वर प्यार करते हैं। उसे भला कोई क्या दे सकता है जिसे ईश्वर ही सब कुछ देते हों। और तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तुम्हारे साथ ईश्वर चलते हैं तो भला तुम्हें किस चीज़ की कमी है। क्योंकि ईश्वर अपने चाहने वालों को कभी निराश नहीं रखते। उसके कर्मों का बोझ उसके मत्थे नहीं रखते। तुम्हें ईश्वर ध्यान से सुनते हैं। एक दिन देखना कि तुम ही इतने महान आदमी बनोगे, इतने बड़े आदमी बनोगे कि तुम्हारी भी जान पहचान होगी। तुम्हें अच्छे से लोग जानेंगे और मानेंगे। तब तक आप अपने कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा सिर्फ ईश्वर पर रखो। क्योंकि जब वो कर्म का फल देंगे तो बेहतर देंगे और बेहतरीन देंगे। कर्म जो है वो हर कोई करता है, लेकिन उस कर्म का फल इंसानों से मांगता है, इसीलिए वो निराश होता है। और आप फिक्र मत करो, तुम्हें ईश्वर इतना धन देंगे, इतना महान बना देंगे कि लोग तुम्हें भी प्यार देंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। तब तक आप अच्छे अच्छे कर्म करते रहो। अगर आपकी भी ऐसी परिस्थिति है तो घबराओ मत, क्योंकि ईश्वर तुम्हें बड़ी ध्यान से सुनता है। हो सकता है उसके न्याय करने में विलम्ब हो रहा हो, लेकिन न्याय वो ज़रूर करेगा। वो आपको भी इतना धन देगा, इतना महान बना देगा कि देखने वाले सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। बस आपको क्या करना है, अपने कर्म करते रहना और विश्वास बनाए रखना। जय राम जी की।